युद्ध एक ऐसा संग्राम जहां विजय की कीमत अक्सर अनगिनत बलिदानों से चुकाई जाती है। इतिहास गवाह है कि कितने ही युद्धों में वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर धरती को रक्त से सींचा है। पर क्या कोई ऐसा युद्ध भी हो सकता है जहां जीत तो सुनिश्चित हो लेकिन हार का भय छू भी न पाए, जहां रक्तपात हो, पराक्रम की गाथाएं लिखी जाएं पर किसी एक भी सैनिक का बलिदान व्यर्थ न जाए। त्रेता युग की एक ऐसी ही अद्वितीय कहानी भगवान राम के लंका विजय की, जहां धर्म की जय हुई और करुणा का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन कि हर सैनिक को मिला नवजीवन। ये कथा केवल रणकौशल की नहीं बल्कि उस परम सत्ता की है जिसने अपने अनुयायियों को मृत्यु के मुख से वापस खींच लिया। आइए उस अविस्मरणीय गाथा में गोता लगाएं जहां विजय से भी बड़ा था जीवन का सम्मान। वीर राम का अप्रतिम युद्ध, एक भी सैनिक नहीं खोया फिर भी दिया सबको जीवन दान। लंका का महासंग्राम और राम का विलक्षण नेतृत्व। त्रेता युग की गाथा, पुरुषोत्तम भगवान राम की महिमा और धर्म युद्ध की अमिट कहानी कौन नहीं जानता। लंका का युद्ध केवल राक्षसों और देवताओं के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच का एक निर्णायक संग्राम था। इस महायुद्ध में भगवान राम ने जिस धैर्य, पराक्रम और नेतृत्वता प्रदर्शन किया, वो युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। उनकी सेना में वानर और रीछ जैसे वनवासी योद्धा थे, जिन्होंने अपने प्रभु के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। इस युद्ध का अंत जिस प्रकार हुआ, वो भगवान राम की असीम करुणा और अद्वितीय शक्ति का साक्षी है। एक ऐसा युद्ध जिसमें एक भी सैनिक प्राण नहीं गंवा बैठा और फिर भी उन सभी को जीवन दान मिला, जिन्होंने धर्म की रक्षा में अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था। धर्म युद्ध का संकल्प और राम की दिव्यता। रावण के अहंकार और सीता हरण के प्रतिशोध में भगवान राम ने धर्म की स्थापना का संकल्प लिया। लंका की ओर कूच करते हुए राम का नेतृत्व केवल शस्त्रों के नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित था। उनका हर निर्णय, हर रणनीति अपने सैनिकों की सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी। राम केवल एक राजा नहीं बल्कि एक युग पुरुष थे, जिनकी दृष्टि दूरदर्शी थी। उनकी छत्र छाया में वानर सेना ने अभूतपूर्व साहस और पराक्रम दिखाया। उन्होंने अपने प्रभु के प्रति ऐसी अटूट निष्ठा रखी कि किसी भी बाधा ने उनके कदम को डगमगाने नहीं दिया। राम की उपस्थिति मात्र से हर वानर सैनिक में अद्भुत शक्ति का संचार होता था, मानो कोई अदृश्य कवच उन्हें हर वार से बचाता हो। उनके युद्ध कौशल में दिव्यता थी। हर बाण, हर रणनीति ऐसी थी जो अपने सैनिकों को सुरक्षित रखती और शत्रु को अचूक रूप से भेदती। अदम्य वानर सेना का शौर्य और बलिदान की भावना। वानर सेना, जिसमें सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और पवनपुत्र हनुमान जैसे वीर थे, ने अपनी अदम्य वीरता से लंका की रक्षा करने वाली राक्षसी शक्तियों को चुनौती दी। इस सेना का हर सदस्य अद्वितीय था। कोई विशालकाय पत्थरों को उठाने में सक्षम था तो कोई पलक झपकते ही आकाश में उड़ जाता था। उन्होंने भीषण युद्ध में अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ाई लड़ी। अनेक बार वे शत्रुओं के भयंकर वार से मूर्छित हुए, गहरी चोटें खाईं और मृत्यु के द्वार तक जा पहुंचे। लक्ष्मण जैसे महान योद्धा भी इंद्रजीत के शक्ति बाण से गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गए थे, जिस पर भगवान राम ने गहरा दुख व्यक्त किया था। असंख्य वानर और रीछ सैनिकों ने ऐसे क्षणों का सामना किया जब जीवन की डोर अत्यंत कमजोर पड़ चुकी थी। वे युद्ध भूमि में गिरे, निस्तेज हुए, लेकिन उनकी आत्मा में राम के प्रति निष्ठा और धर्म की विजय का संकल्प अटल था। उनका बलिदान करने का साहस ही राम के युद्ध की एक अनूठी विशेषता थी। युद्ध का अंत और देवताओं का आगमन। भयंकर युद्ध के कई दिनों के पश्चात धर्म की विजय हुई। रावण, उसके भाई बंधु और उसकी दुर्दांत सेना का अंत हो गया। लंका विजय के बाद राम की अद्भुत विजय और उनके धर्मपरायण आचरण से प्रसन्न होकर सभी देवी देवता एक साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। इस समय युद्ध भूमि में विजय का उत्साह था,
लेकिन साथ ही उन सभी वानर और रीछ सैनिकों की भी यादें थी जिन्होंने इस महायज्ञ में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। बहुत से सैनिक ऐसे थे जो गहरी चोटों के कारण निस्तेज पड़े थे, कई ऐसे थे जो लगभग मृत अवस्था में थे और कुछ तो बस अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। राम ने अपनी आंखों से अपने निष्ठावान सैनिकों की इस दशा को देखा। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा और अपने स्वामी के प्रति अटूट प्रेम का भाव था। देवताओं के आगमन पर राम के मन में अपने उन वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता और असीम करुणा उमड़ पड़ी। अद्भुत वरदान, सबके लिए नवजीवन। जब देवताओं ने भगवान राम से वरदान मांगने को कहा तो राम ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनकी दृष्टि अपने उन अदम्य सैनिकों पर पड़ी जो उनके लिए मृत्यु के मुख में भी कूदने को तैयार थे। उन्होंने अत्यंत भावुक होकर कहा, हे देवगण, मेरे इन वीर वानर और रीछ सैनिकों ने मेरे लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। ये सभी मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मैं वरदान में यही चाहता हूँ कि युद्ध में जो भी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो मूर्छित हैं और विशेषकर वे जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं, वे सभी पुनः जीवित हो जाएं, पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटें। यह सुनकर सभी देवता चकित रह गए, लेकिन भगवान राम की करुणा और उनके नेतृत्व की महानता को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने तथास्तु कहा। पलक झपकते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। युद्ध भूमि में जहां भी कोई वानर या रीछ सैनिक अचेत पड़ा था या जिसने प्राण त्याग दिए थे, वह उठ खड़ा हुआ। उनके घाव भर गए, अशक्तता दूर हो गई और वे पहले से भी अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ दिखाई दिए। रणभूमि में उत्सव का माहौल छा गया। जो सैनिक कुछ क्षण पहले मृत्यु के कगार पर थे, वे अब अपने प्रभु की जय जयकार कर रहे थे। एक भी वानर या रीछ सैनिक की जान नहीं गई थी। राम की कृपा से सभी को नवजीवन मिला। दया, धर्म और नेतृत्व का चरम उदाहरण। भगवान राम का ये कार्य उनके दया, धर्म और नेतृत्व का चरम उदाहरण है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा राजा केवल युद्ध नहीं जीतता, बल्कि अपने सैनिकों के हर बलिदान और निष्ठा का सम्मान भी करता है। ये घटना दर्शाती है कि राम का आदर्श नेतृत्व केवल बल पर नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और न्याय पर आधारित था। उनके इस अद्भुत कर्म ने ये साबित किया कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाते हैं। उनकी कृपा से हर वानर सैनिक ने न केवल जीवन पाया, बल्कि एक ऐसे नेता के प्रति अपनी निष्ठा को और भी मजबूत किया, जिसने अपने हर अनुयायी के जीवन को अमूल्य समझा। निष्कर्ष, राम का अनुपम उपहार। इस प्रकार लंका का महायुद्ध केवल रावण पर राम की विजय का युद्ध नहीं था, बल्कि ये राम की करुणा, धर्मनिष्ठा और अद्भुत नेतृत्व की एक अमर गाथा बन गया। एक भी सैनिक को प्राण न गंवाने देना और फिर भी सभी वानर तथा रीछ सैनिकों को जीवनदान देना, ये भगवान राम का अपनी सेना को दिया गया अनुपम उपहार था। ये घटना हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने अनुयायियों के प्रति असीम प्रेम और देखभाल रखता है और उन्हें केवल साधन नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा मानता है। राम का ये पराक्रम और उनकी ये करुणा युगों युगों तक एक आदर्श बनी रहेगी, जो हमें ये याद दिलाती रहेगी कि धर्म और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। दोस्तों, अगर ये लेख पसंद आया तो मेरा चैनल फेमस कोट्स को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों को साझा करें। धन्यवाद।